हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले पहला नंबर में है कि x³ - 2x² - x+2 इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक, अलग अलग खंड करके बांटना है इसको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पुटिंग मेथड से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे इसको जो 1 नंबर का क्वेश्चन है हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले डायरेक्ट बना लेते हैं इसको, और इधर वाले में हम लोग पुटिंग मेथड से बनाएंगे। चलिए दोनों जगह यहाँ पे और यहाँ पे देखिए x² दोनों के पास है, इसके पास एक ज़्यादा है और इसके पास x² है। तो हम लोग दोनों जगह से x² को कॉमन करेंगे। ठीक, और जैसे ही x² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ का x माइनस, और यहाँ से x² निकल गया तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे। ठीक, और यहाँ पे -1 और ये हमारा x बन जाएगा। और देखिए ये माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे उल्टा देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही x-2 को x-2 के साथ और ये दोनों को एक साथ, तो x² और -1 हमारा पहला, और दूसरा जो हो जाएगा वो x-2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसे नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा दूसरा टर्म आ गया है। यहाँ पे अगर यदि x का ही ऐसे ही करके रहता है तो ये हमारा कॉमन लेके बन जाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पुटिंग मेथड से बनाएंगे। ठीक, और ऐसे ही ये बनेगा भी। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग मान रखेंगे x=1 x=0। जहाँ पे भी हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी वो जो जिस पर हो जाएगा 0 वो हमारा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, और वहाँ से हम लोग फिर इसको भाग लगाएंगे, और जो भाग लगा कर यहाँ पे आएगा उसका हम लोग मान अलग से निकालेंगे। ठीक, चलिए x³ है माइनस का 3x² है -9x और -5, यानी x के लिए ऐसा एक मान रखना है। ठीक, जैसे x के जगह पर हम लोग या तो 0 रखेंगे, या फिर 1 रखेंगे, या फिर -1 2 -2 ऐसे करके रखते चलेंगे। जहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा वो इसका हमारा एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक, चलिए रखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 1 0 को रखेंगे। तो अगर यदि ये 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 0 रखने पर ये हमारा पूरा 0, ये भी हमारा 0 और ये 0, यानी 5 बच जाएगा, तो इसका गुणनखंड हमारा 0 नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग 1 को रखते हैं। ये जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब तो ये हमारा 1 माइनस 3 और x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा गुना होकर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 और यहाँ पे माइनस का 5। ठीक, तो देखिए -5 और -3 आपका -8 हो गया, और इधर हमारा -9 17 माइनस प्लस का 1, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट x-1 x की जगह पर -1 रखेंगे। अगर यदि x की जगह पर -1 रखेंगे तो x का क्यूब यानी -1 का क्यूब, और माइनस है तो -3 और x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -9 x की जगह पर -1 और 5 माइनस का 5, -1 का क्यूब हमारा ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा +1 हो जाएगा। +1 को जब -3 से गुना करेंगे तो ये -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे -3 और -1 -4 हो गया, और -5, तो टोटल कितना माइनस में 9 और इधर में प्लस में 9। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 0 हो गया। कब हो गया, जब x का मान हम लोगों ने -1 रखा। जब x का मान हम लोगों ने -1 रखा तो हमारा ये पूरा 0 बन गया। ठीक, यानी इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम लोग यहाँ पे उल्टा करेंगे, इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो -1 से इधर आएगा तो ये +1 और यहाँ पर 0, यानी जो ये x+1 है इस गुणनखंड का हमारा एक बहुपद है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा इस जो गुणनखंड है इसका एक गुणनखंड x+1 है। अब x+1 से हम इसको पूरे को भाग लगाएंगे। ठीक, देखेंगे कि कितना आएगा। तो इसके लिए पहला जो गुणनखंड हो जाएगा वो एक हमारा x+1 हो जाएगा, और इस x+1 से इस पूरे को भाग लगाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे भाग लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 2.3 के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पे भाग लगाना है। 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5 है, इसको हम लोग x+1 से भाग लगाएंगे। ठीक, ये कितना, यहाँ पे 1x और यहाँ पे 3x, तो ये 2x जाएगा लेने के लिए। अब इसको गुना करेंगे तो ये x³ और यहाँ पे प्लस का x², ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे कंप्लीट 3x और -4x² बन गया, और -9x है। ठीक, अब देखिए इसके पास x है, इसके पास यहाँ पे x² है। ठीक, तो इसको तो सबसे पहले एक x चाहिए और साथ में -4 भी चाहिए, तो यहाँ -4 और एक x चाहिए। अब इसको जब गुना करेंगे इससे तो हमारा -4x² और यहाँ पे -4x बन जाएगा। ठीक, इसको इससे गुना कर दिए। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5x -5। अब देखिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे -5 से। अब इसको गुना कर दें तो -5 यहाँ पे पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कटने के बाद हमारा आ गया x² - 4x - 5, तो ये हमारा इसका एक और गुणनखंड निकल गया। ठीक,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसको हम लोग और तोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक। x प्लस 1 यहाँ पे रहने देते हैं और इसको इससे गुना करेंगे तो ये 5x स्क्वायर, जैसे हम लोग उस तरह करे थे तो 5x स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग इससे हम लोगों को बनाना है बीच वाला, कितना है तो ये -4x। देखिए 5x और एक के साथ एक x दे दें, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे, जैसे एक x में से ही हम लोग 5x घटा देंगे तो ये -4x बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर को रहने देंगे और प्लस का एक x में से हम लोग 5x घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये -4x बन जाएगा, प्लस का 5। अब ये x प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों जगह से हमारा x कॉमन है तो ये हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x और प्लस का 1। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, माइनस हम लोग ले लेंगे पहले कॉमन और यहाँ पे 5 कॉमन, तो बचा हुआ x और माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस और यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए हमारा गुणनखंड आ चुका है, ये x प्लस 1 हो गया और ये दोनों मिल के हमारा एक साथ लिखाएगा -1 -5x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, ठीक। और हमारा यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, इसमें भी हमारा वही करना है, ठीक। सबसे पहले 1 को रखना है, -1 को रखना है और उसके बाद जो भी हमारा इसमें 0 हो जाएगा उसी का मान हम लोग यहाँ पे एक गुणनखंड वो हमारा हो जाएगा, उससे इसको भाग लगाएंगे और जो आएगा उसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक। चलिए अगर यदि यहाँ पे अभी हम लोग क्या रखेंगे तो यहाँ पे -1 रखने पर शायद ये हो जाएगा, ठीक। तो -1 का क्यूब तो ये -1 हो गया, ये माइनस ये हमारा प्लस का 13 हो गया, यहाँ पे -1 13 यानी -12 हो गया और यहाँ पे हमारा 20 है और इधर 32 यानी -1 रखेंगे तो -32 और 20 और 12 32। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग अगर यदि x के मान -1 रखेंगे तो ये 0 पूरा बन जाएगा, ठीक। तो x को जब -1 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये बात है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को इधर लाएंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 बन गया, ठीक। यानी x प्लस 1 इसका गुणनखंड है तो हम लोग x प्लस 1 से इसको भाग लगाएंगे, ठीक। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस का 20, इसको हम लोग x प्लस 1 से भाग लगाते हैं। यहाँ पे एक x है, इसके पास 3x है तो 2x जाएगा लाने और इसको जब गुना करेंगे तो ये x क्यूब प्लस इसके साथ गुना होके x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक। अब ये प्लस माइनस ये भी हमारा कट जाएगा। अब 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो ये 12x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 32 का x, ठीक। अब देखिए इसके पास एक x और इसके पास 12x स्क्वायर है, ठीक। सबसे पहले तो ये 12 लाएगा जाके, उसके बाद यहाँ पे 2x है और इसके साथ एक x है तो एक x और लाएगा, ठीक। अब इससे हम लोग इसको गुना करते हैं तो ये 12x और x गुना होकर 12x स्क्वायर प्लस 12x को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 32 में से 12 जाएगा तो ये हमारा 20 यहाँ पे x, ठीक। और प्लस का यहाँ पे 20 है। चलिए अब इससे भाग लगाते हैं, यहाँ पे एक x यहाँ पे 20x है और इसके पास एक x तो जाएगा ये 20 लाने। अब इससे भाग लगा देते हैं तो गुना कर देते हैं, सॉरी, ठीक। प्लस से माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो हमारा पूरा 0 बन गया, ठीक। तो सबसे पहला हमारा गुणनखंड एक तो हमारा x प्लस 1 हो गया और दूसरा जो गुणनखंड हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 20 आ गया, ठीक। तो ये हमारा 3 टर्म वाला है, इसको और तोड़ेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया और इसको इससे गुना करेंगे हम लोग तोड़ने के लिए तो 20x स्क्वायर बन गया और 20x स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे तोड़कर 12 के रूप में लाएंगे, ठीक। देखिए चलिए 20 को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं तो ये हमारा किस में टूटेगा, तो 2 और 10 पर में, फिर 2 5 पर में, ठीक। चलिए 12 बनाना है, ठीक। और x स्क्वायर भी है, दोनों के साथ x भी लेना है तो 5 दूना 10 रखते हैं एक जगह और एक जगह हम लोग अकेले 2 को छोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने पर हमारा 12 बन रहा है, ठीक। तो यही हो जाएगा कि 10 और 2 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब ये x प्लस 1 बन गया। अब यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे x प्लस 10 बन गया प्लस ये दोनों से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 कम 20 हमारा 10 बार में। चलिए हमारा ये आंसर आ गया, x प्लस 1 हो गया और इधर से ये दोनों मिला कि x प्लस 2 और ये दोनों मिला कि हमारा एक x प्लस 10, ठीक। ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर हम लोग वही रखेंगे, ठीक। तो देखिए उस जगह हम लोग सब जगह रख रहे थे -1 तो यहाँ पे भी हम लोग -1 रख के देखेंगे तो ये हमारा -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे हमारा फिर से कितना, तो ये -2 और यहाँ पे प्लस का 2 और इधर हमारा
ये भी हमारा नहीं 0 बन गया है, ठीक। जैसे 2y का क्यूब यानी ये हमारा पूरा -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा -2 और ये +2 हो जाएगा और यहाँ पे -1, तो ये क्या हमारा कट के दोनों 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या y का जो मान रखे हम लोगों ने यहाँ पे भी -1 रखे, ठीक। अब y इसको इधर लाएंगे तो +1 का 0 यानी ये y +1 है, इसका गुणनखंड होगा। इससे हम लोग इसको भाग लगाएंगे, 2y³ + y² -2y -1। अब चलिए इसको भाग लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये जाएगा 2 लाने, तो 2 ला लिया, ठीक। अब उसके बाद और देखिए इसके पास क्या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसके पास 3y है, इसके पास 1y है, तो 2y और चाहिए, 2y यानी y² चाहिए, ठीक। अब इससे हम लोग गुना करेंगे तो ये 2y³ और प्लस का यहाँ पे 2y², एक एक करके दोनों के साथ गुना किए हैं, ठीक। आप लोगों ने अगर यदि बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको आप जाके प्लीज़ ज़रूर देखिए, आप लोग वहाँ से इसको समझ में आएगा, ठीक। प्लस से माइनस, यहाँ पे माइनस। अब y² में से -2y², तो यहाँ पे -y² और यहाँ पे -2y। चलिए अब फिर इस दोनों को लड़वाते हैं, ठीक। तो जैसे ही लड़वाएंगे तो दोनों को सबसे पहले इसके पास माइनस जाएगा लाने, और उसके बाद इसके पास 2y है, इसके पास 1y, तो 1y और लाने जाएगा, ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, टोटल को गुना कर देते हैं। तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये माइनस का y² बन जाएगा, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो माइनस का y बना देगा, ठीक। ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब -2y और +y, तो ये तो -y हो जाएगा और -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे में माइनस और क्या है, कुछ नहीं, तो 1 रहेगा, ठीक। माइनस लेंगे तो यहाँ पे 1 लेंगे, और इस माइनस को पूरा गुना करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक। तो पहला जो गुणनखंड हमारा आ गया था ये y+1 जांच के हम लोगों को पता हो गया था, और दूसरा हमारा है 2y² -y और -1, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे फिर इसको तोड़ेंगे, तो ये तो हमारा y+1 हो गया, और इसको हम 2 को जब इससे गुना करेंगे तो ये 2y² हो गया, और माइनस का y, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक। तो 2y और 2y हम लोग क्या लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे, तो 2y में से 1y को घटा सकते हैं, ये हमारा y+1 हो गया। अब दोनों जगह से हम लोग 2y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1y, 2y निकल गया तो बचा हुआ 1y, माइनस यहाँ से 2y निकल गया तो ये 1 बचेगा, ठीक। प्लस यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं, तो हम लोग 1 कॉमन लेंगे, तो ये y+1 हो गया, और ये दोनों मिला देंगे तो ये 2y+1 हो जाएगा, और ये दोनों मिलाएंगे तो ये y-1 होगा, ठीक। चलिए ये हमारा कंप्लीट इसका एक्सरसाइज का 5 नंबर का जो क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, जैसे आपका 2.5 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,